हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हम सेलुलर फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे और सेलुलर फिजियोलॉजी में एक सेल के जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वही हम पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनमें से क्या था? कार्बोहाइड्रेट था मेन, प्रोटीन। जो तीन मेन मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो तीनों ही प्रेजेंट होता है, और लाइपिड। तो यहाँ से हम पहले मतलब लास्ट वीडियो में लाइपिड पार्ट पढ़ चुके हैं, बाकी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पार्ट। और ये भी देखे थे कि ये प्रोटीन पार्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन पार्ट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है? मोज़ाइक्स और स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन के जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो था, जो सिंगर एंड निकोलसन नाम के जो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए प्रपोज किए थे, उनमें से फ्लूइड पार्ट था लाइपिड कंपोनेंट, और मोज़ाइक पार्ट था प्रोटीन कंपोनेंट। यहाँ से प्रोटीन मोज़ाइक मतलब क्या है? वो एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन में। इस सेल मेम्ब्रेन में ये लाइपिड बाइलेयर में रहता है। ये लाइपिड बाइलेयर में रहता है, एक लेयर दो लेयर। तो दो ऐसे बाइलेयर में रहता है। और इसमें से प्रोटीन, ये देखो, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में जो प्रोटीन से ये जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन, तीसरा होता है लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ट्रांस मतलब कंप्लीट, और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के पूरा जो एरिया है, मतलब इसका जो एरिया है, मतलब एरिया नहीं, पूरा डेप्थ आउटर से इनर तक पूरा लेयर से ये जुड़ा रहेगा, ये वाला प्रोटीन, इसलिए इसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरीफेरी मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल के जो पेरीफेरी में रहता है, आउटर साइड में। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे सेल के मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में रहते हैं, ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। और लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन मतलब लाइपिड के साथ एंकर है, मतलब एंकर्ड मतलब वो कनेक्टेड है, लाइपिड के साथ अटैच होकर के सेल मेम्ब्रेन पे कनेक्टेड रहता है। तो मतलब अटैच टू द लाइपिड प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यही तीन मेजर टाइप का है। अभी इसी तीन को डिटेल्स में जानना है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हार्मोन रिसेप्टर्स। Most of the hormone receptors are transmembrane protein, like GPCR is the most important. GPCR protein मतलब G protein coupled receptor. GPCR मतलब G protein coupled receptor. ओके, तो G protein coupled receptor हम हार्मोन में पढ़े थे। हार्मोन में GPCR का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ऐसे इंसुलिन रिसेप्टर भी एक हार्मोन रिसेप्टर है जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। दूसरा एग्जांपल पंप से, मतलब पंप मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर, लाइक सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर सोडियम पोटेशियम ATPase। तीसरा एग्जांपल है आयोन चैनल्स। ऐसा तीन एग्जांपल है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, आपको याद रखना। और पेरिफेरल प्रोटीन मेनली दीज आर सपोर्टिव इन नेचर। ओके, सपोर्टिव प्रोटीन होते हैं ये सब, मेनली RBC और स्केलेटल मसल में देखा जाता है ऐसे प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो RBC के स्ट्रक्चरल प्रोटीन में से जो सारे पेरिफेरल प्रोटीन हैं, उन सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। अभी इसका क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। ये जो स्पेक्ट्रिन है, इसका अगर म्यूटेशन होता है तो RBC का एक सपोर्ट गायब हो जाता है। उस सपोर्ट गायब हो जाने की वजह से वो जो डिजीज़ होता है उसे बोलते हैं हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। मतलब नॉर्मल RBC क्या है? नॉर्मल RBC बाइकॉन्केव इन शेप, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है। लेकिन अगर ये होता है स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन के वजह से। अगर स्पेक्ट्रिन म्यूटेटेड हो गया, मतलब स्पेक्ट्रिन नॉर्मल नहीं है, तो ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप चेंज होकर के एलिप्टिकल शेप लेगा, जिसकी वजह से वो डिजीज़ होगा हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पे आरबीसी का शेप एलिप्टिकल होगा, एलिप्टिकल
इलिप्टिकल आरबीसी। ओके, तो यहाँ पे इलिप्टिकल आरबीसी होगा। और एंकाइरिन का अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइट हो जाएगी। ये आरबीसी का साइज मतलब शेप स्फेरोसाइट की तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्फेरोसाइट हो जाएगा। तो ये दो क्लिनिकल कोरिलेशन है आरबीसी के सपोर्टिव प्रोटीन मतलब पेरिफेरल प्रोटीन के म्यूटेशन हो जाने की वजह से। ऐसे ही एक स्केलेटल मसल में भी सपोर्टिव प्रोटीन होता है जो होता है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन अगर म्यूटेशन हो गया तो वो जो डिजीज़ होता है उसे बोलते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब यहाँ पे होगा स्केलेटल मसल वीकनेस, यहाँ पे हो जाएगा स्केलेटल मसल वीकनेस। ओके, तो ये है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो स्केलेटल मसल के डिस्ट्रोफिन प्रोटीन म्यूटेशन हो जाने की वजह से होता है। तो ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन्स का कुछ ऐसा एग्जांपल हो गया। अभी तीसरा एग्जांपल है लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन का। लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन मतलब एक सेल है, सेल के आउटर साइड में मतलब एक लाइपिड है, लाइपिड अटैच्ड, ये लाइपिड पार्ट है, इसके साथ कोई एक प्रोटीन अगर अटैच्ड रहता है तो उसे बोलते हैं ये लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन। और ऐसा ही, और ये लाइपिड कौन सा होता है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल मतलब IP3 जो हम पहले पढ़े थे, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटल मेम्ब्रेन लाइपिड्स में ये होता है मेम्ब्रेन लाइपिड्स IP3 और इसके साथ प्रोटीन्स जो अटैच रहता है उसे बोलते हैं हम लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन को हम GPI प्रोटीन भी बोल सकते हैं। जो इसका एक एग्जाम्पल है आरबीसी में, यहाँ भी आरबीसी में, जैसे अगर आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप। हाँ, बाइकॉन्केव डिस्क शेप। यहाँ पे ये हो गया, ये है, मान लो ये वाला है IP3, ये वाला है IP3 जो एंकोर करता है ये दोनों प्रोटीन को। ये दोनों प्रोटीन कौन सा है? CD55 और CD59। ये दो CD55 और CD59 दो लाइपिड एंकर्ड प्रोटीन है जो आरबीसी में जो IP3 के साथ अटैच होते हैं, मतलब अटैच होकर के एंकर्ड मतलब और एंकर्ड होकर के प्रेजेंट रहता है, जिसका काम है आरबीसी को हीमोलाइसिस से बचाना, टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस। ओके, तो ये दोनों का काम है आरबीसी को हीमोलाइसिस से बचाना। लेकिन अगर कोई भी रीज़न की वजह से अगर ये एब्सेंट रहता है तो मतलब ये दोनों प्रोटीन अगर एब्सेंट रहता है तो तब क्या होगा? ये दोनों प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो तब इसका आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा। और वो हीमोलाइसिस स्पेशली एट नाइट टाइम होगा। आरबीसी का हीमोलाइसिस रात में होगा, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सिसमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया और PNH। क्यों? यहाँ पर क्या होगा? अगर आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है उसके बाद क्या होगा? हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा ब्लड में। और अगर ब्लड से किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के वो आएगा यूरिन में, जिसे हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया। और ये मेटाबॉलिज्म होता है पैरोक्सिज्म में। और इसीलिए पैरोक्सिजमल और नॉक्टर्नल मतलब रात में होता है ये। और हीमोग्लोबिनूरिया होता है मतलब यूरिन के थ्रू हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन होता है, इसलिए हीमोग्लोबिनूरिया, पैरोक्सिजमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया बोलते हैं इसे। तो यही था मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।